Hi everyone. Come to the next topic. That is today's topic is reorder level monitoring. One of the most important topic for the stock item consumptions and inventory maintain. Reorder level monitoring यानी क्या? जैसे हमारे पास गुड्स कम हो जाते हैं तो हम लोग को क्या करना है, स्टॉक का ऑर्डर करना पड़ता है। स्टॉक का ऑर्डर क्यों करना है कि वो जीरो लेवल पे नहीं जाना चाहिए। जीरो लेवल पे जाने के पहले ही मेरे पास उसका स्टॉक आना चाहिए। तो कितना लेवल हो जाने के बाद मुझे स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा। सो उसको बोलते हैं हम लोग रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग। A level at which stock item is to be ordered so that if gets refill before it reaches zero, यानी जीरो होने के पहले ही वो स्टॉक मेरे पास आ जाना चाहिए। दैट प्रिवेंटिंग नो स्टॉक सिचुएशन, उसकी वजह से नो स्टॉक सिचुएशन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ROL of the stock item can be calculated by knowing average daily consumptions and lead time required to produce it. So let's see what is average consumption, lead time, safety stock. So ये तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो आपको रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग करने के लिए यूजफुल रहेगा। फर्स्ट है डेली कंजम्पशंस, यानी जो भी मैं स्टॉक आइटम आपको ऑर्डर करने वाला हूँ वो डेली का कितना कंज्यूम हो रहा है। सो दैट इज एवरेज क्वांटिटी सोल्ड और कंज्यूम इन अ डे। सो वी कंसिडर कि डेली का मुझे एक स्टॉक है जो मिनिमम 2 तो बेच रहा हूं मैं, एज अ एवरेज निकालूंगा मैं। तो मेरा एवरेज डेली का कंजम्पशन 2 क्वांटिटी। देन लीड टाइम। लीड टाइम मैंने क्या रहता है, अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव अ स्टॉक आइटम फ्रॉम द डे इट हैज बीन ऑर्डर। एंड अगर मैं परचेस ऑर्डर रेज करता हूँ और मुझे गुड्स रिसीव होने के लिए कितना दिन लगता है, that is called as a lead time and a time required to receive stock item from the day it has been ordered, यानी ऑर्डर करने के बाद स्टॉक आइटम मुझे कब रिसीव हो रहा है। that is if order is placed on 1st April and goods reaches our stores at 11 April, तो कितना दिन का गैप है, 10 दिन। कितना है, 10 दिन। सो लीड टाइम इज ऑफ 10 days। कितना है, 10 दिन का लीड टाइम है। देन सेफ्टी स्टॉक, a minimum stock kept aside to face unexpected situation arising from delay shipment। यानी अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशन अराइज हो गया तो मेरा जो स्टॉक है वो कब मुझे डिले हो सकता है, या 2 दिन का डिले हो सकता है, 3 दिन का डिले हो सकता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट की डिलीवरी आने के लिए मुझे 2 दिन का डिले हो सकता है, 3 दिन का डिले हो सकता है बाय एनी काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। So the transportation from the supplier to our stock takes 2 days. Then in case of delay, safety stock, delay consumptions can be, यानी ट्रांसपोर्टर अपने यहाँ पे आने के लिए 2 दिन लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ हो जाएगा तो मैं सेफ्टी बोल के 2 दिन एडिशनल पकड़ता हूँ। ओके, सो मुझे कहता है डेली कंजम्पशन 2 है और मेरा सेफ्टी स्टॉक कितना बोल रहा हूँ मैं, तो मेरा सेफ्टी 2 दिन का डिले हो रहा है और मेरा डेली का कंजम्पशन 2 है, तो मेरे पास सेफ्टी स्टॉक कितना आना चाहिए, 4। ओके, यानी सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया, वॉट एवर द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आई केप्ट एज फॉर द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन टू डेली कंजम्पशन। सो आई केप्ट इट एज अ 2 days एज अनएक्सपेक्टेड टाइम। सो उसका डेली का कंजम्पशन मेरा 2 है, तो 2 into 2 दैट इज 4। सो दैट इज 4। सो या मेरा रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग क्या आ जाएगा, देखो मेरा डेली का कंजम्पशन कितना है इंटू लीड टाइम, यानी मेरा 2 डेली का कंजम्पशन है और ऑर्डर देने के बाद मुझे गुड्स 10 दिन के बाद मिलेगा। सो मेरे पास कितना चाहिए, 20। सो डेली का कंजम्पशन इनटू लीड टाइम प्लस मेरा सेफ्टी स्टॉक मुझे कितना रखना है। ओके, सो मेरा रीऑर्डर लेवल क्या आएगा, 2 into 10 प्लस 4 दैट इज 24। क्या आएगा, दैट इज 24। The minimum quantity which will be ordered when the stock of the items reaches the ordering point. Okay, so that is minimum order quantity is minimum quantity which will be ordered the stock item reaches the point। यानी मेरा 24 स्टॉक आइटम हो जाएगा तो I have to raise the order. So minimum order quantity, that is minimum quantity which will order the stock item reaches to ordering point। यानी this is your ordering point, that is 24 का अगर स्टॉक हो गया तो आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करते समय 24 ही मंगवाना है क्या, नहीं, तो हम लोग को कितना मंगवाना है, सो दैट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, दिस इज द, ये आपका रीऑर्डर लेवल है, यानी ये इतना स्टॉक हो जाएगा तो आपको गुड्स का ऑर्डर करना है। तो गुड्स का कितना ऑर्डर करना है, दैट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ रीऑर्डर लेवल इज डिपेंड ऑन द नेट स्टॉक। एड द फॉर्मूला नेट स्टॉक इज, नेट स्टॉक यानी क्या होता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस ऑर्डर प्लस परचेस ऑर्डर माइनस सेल्स ऑर्डर। यानी क्या होता है, नेट स्टॉक यानी क्या होता है, देखो
यानी रीऑर्डर ना 24 कैसा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक, यानी मेरे पास अभी 10 गुड्स बाकी है और मेरा 4 गुड्स आने वाला है, तो मेरा 14 हो गया। ओके, नेट स्टॉक इज इक्वल टू क्या है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑर्डर माइनस सेल्स ऑर्डर। यानी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 10 है लेकिन मेरे पास 14 गुड्स आने वाला है, लेकिन मेरा ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर 10 का पेंडिंग है, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 प्लस 14 24 माइनस 10, सो मेरे पास कितना आएगा 14 आ जाएगा। सो दैट इज नेट स्टॉक कितना हो गया मेरा 14। सो रीऑर्डर लेवल इज डिपेंड ऑन द नेट स्टॉक। नेट स्टॉक कैसा कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास का स्टॉक प्लस मेरे पास का परचेस ऑर्डर कितना है माइनस मेरा सेल्स ऑर्डर्स कितना है। सो लेट्स से हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस ऑल कैलकुलेशन इन टैली। तो टैली में कैसे कैलकुलेट करते हो देखते हैं। किसी को कुछ डाउट है थ्योरी में? एनीवन हैव एनी डाउट इन थ्योरी? एग्जांपल बताइए ना। कौन सा, रीऑर्डर का चाहिए या नेट स्टॉक का? हाँ, रीऑर्डर लेवल यानी क्या? हाँ, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। समझ लो मेरा डेली का 10 गुड्स बेचा जाता है, ओके, सो दैट इज मेरा डेली कंजम्पशन 10 का है। मैं अगर ऑर्डर रेज करता हूँ तो 5 दिन में मेरा गुड्स आता है, कितने? विद इन 5 days आई रिसीव माई गुड्स आफ्टर आई रेजिंग द ऑर्डर। सो मेरे पास अभी स्टॉक कितना चाहिए 50। कितना चाहिए 50, यानी 50 अभी स्टॉक हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर रेज करना चाहिए, तब जाके मेरा 5 दिन में मैंने ऑर्डर किया हुआ क्वांटिटी आ जाएगा। प्लस मुझे क्या करना है, मुझे डिले टाइम एक्सपेक्टेड करना है, यानी 5 दिन में बोलता है, कभी 7 दिन होता है, कभी ऐसा डिले हो जाता है। सो आई केप्ट इट एज अ 2 days एज अ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन डिले। सो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे सैटरडे संडे छुट्टी हो गया या जो भी है, कुछ बीच में समझ लो फंक्शंस है, तो उसकी वजह से 2 दिन है, तो मेरे जो ऑर्डर देखना है। सो 2 दिन का डिले, तो मेरा डेली का कंजम्पशन कितना है 10, 2 दिन का डिले हो गया तो 20। सो मेरा 20 इज माई सेफ्टी स्टॉक। मेरा 5 दिन में ऑर्डर आता है तो मुझे कितना चाहिए 50, तो मेरा टोटल मेरा रीऑर्डर लेवल कब आएगा 70, यानी मेरे पास 70 स्टॉक हो जाएगा, तो मुझे मेरे गुड्स को ऑर्डर करना पड़ेगा। क्लियर है? प्रथम इज क्लियर है का? यस सर, यस। ओके, आणि माझा रीऑर्डर लेवल है, तो ये 24 इज द नेट स्टॉक, ये आपका नेट स्टॉक हो जाएगा, तो आपको ऑर्डर रेज करना है। नेट स्टॉक यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, नेट स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक नहीं। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास 70 है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 100 गुड्स है, ओके, लेकिन मेरा सेल्स ऑर्डर मैंने कितना 50 गुड्स का डाला है, यानी किसी ने मुझे ऑर्डर दिया, उसको 50 गुड्स देना है मुझे, तो मेरे पास नेट स्टॉक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा, परचेस ऑर्डर नहीं है मेरे पास, 0 है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 100 था, लेकिन सेल्स कितना हो गया 50, सेल्स ऑर्डर 50, तो मेरे पास बचेगा कितना स्टॉक 50 बचेगा, लेकिन मेरा रीऑर्डर लेवल कितना था 70, सो मेरा नेट स्टॉक कम हो जाएगा, सो मुझे ऑर्डर रेज करना पड़ेगा। सो 24 इज द नेट स्टॉक वैल्यू, नॉट यूर क्लोजिंग स्टॉक। 24 यानी क्या आपका नेट स्टॉक रहेगा, नॉट अ क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया नेट स्टॉक? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। पक्का? पक्का? यस सर। Okay, then now in Tally Prime we'll have to activate the sales order or purchase order by reorder level monitoring. So setting reorder level and order quantity, understanding next stock and sellable stock. So let's start. हम लोग कंपनी क्रिएट कर दें। So कंपनी में शॉकिंग इलेक्ट्रिकल्स। So let's start with your Tally. I create company. That is शॉकिंग इलेक्ट्रिकल। ओके, सो यहाँ पे शॉकिंग इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी को नो करना है। सो यहाँ पे देखो जीएसटी को नो करता हूँ मैं, एस्केप, नेक्स्ट पेज, नो, एंटर, कंट्रोल एक्सेप्ट। नाउ व्हाट आर द, देखो हम लोग को कहना है वाउचर टाइप में जाके परचेस ऑर्डर को आपको एक्टिवेट करना है, एंड आपको एक्टिवेट करना है सेल्स ऑर्डर को भी आपको एक्टिवेट करना है, और उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है। सो मैं अल्टर में जाता हूँ, वाउचर टाइप में जाता हूँ मैं, और आई गो
एक्टिवेट परचेस ऑर्डर. सो परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूँ, एक्टिवेट दिस वाउचर, यस, enter, control A, accept. Then I want to activate sales order also, so I go for the sales order and activate this voucher, yes, control A, accept. So now I go to create ledgers, so I go to the create ledgers, currency, sorry, ledgers. Okay, so what is the ledger? Purchase account, sales account, Anger Limited is the sundry creditor, so यहाँ पे डालता हूँ Anger Limited is the sundry creditors and temp balance will be balance. Then purchase account under purchase account, okay, control accept. Sales account under sales account, control accept. And Saraswati Electrical Sundry Debtors, so यहाँ पे Saraswati Electricals under Sundry डेटा डेबिट द रिसीवर, सो कंट्रोल है एक्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, नंबर्स और मैंने एंकर, फैन, रेगुलेटर एंड एंकर स्विच ऐसे 2 लेजर क्रिएट किए. सो यहाँ सॉरी स्टॉक आइटम क्रिएट करना है. सो पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करता हूँ, दैट इज एन, नंबर्स, कंट्रोल है एक्सेप्ट, एस्केप, स्टॉक आइटम दैट इज एंकर, फैन, रेगुलेटर. Stock item that is numbers, control A, accept. Then anchor switch, numbers, control A, accept. So यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, स्पेसिफाई रीऑर्डर लेवल. हम लोग को क्या करना है, रीऑर्डर लेवल देना है. सो गेटवे ऑफ टैली अल्टर सिलेक्ट शो मोर एंड सिलेक्ट रीऑर्डर लेवल फॉर द स्टॉक आइटम. कहाँ पे जाना है, शो मोर एंड रीऑर्डर लेवल फॉर स्टॉक आइटम. तो यहाँ पे देखो क्रिएट, शो मोर, सॉरी मास्टर्स नहीं, वाउचर में जाने, अल्टर वाउचर. सो गेटवे ऑफ टैली में अल्टर शो मोर, गेटवे ऑफ टैली अल्टर बराबर शो मोर में करना यहाँ पे ऊपर, ओके. और यहाँ पे रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम आ रहा है, देखो एंटर करना. नाउ शो मोर रीऑर्डर लेवल, एंटर द रीऑर्डर लेवल फॉर द स्टॉक आइटम्स ऑन गेटवे ऑफ टैली अल्टर रीऑर्डर ऑल आइटम्स रीऑर्डर स्टॉक ग्रुप एज शोन, ओके. सो यहाँ पे क्या करते हैं, रीऑर्डर ऑल आइटम्स लेना. सो यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर द रीऑर्डर टाइप रीऑर्डर, और यहाँ पे क्या करना है आपको, रीऑर्डर लेवल फॉर द स्टॉक ग्रुप लेना है. क्या लेना है, रीऑर्डर फॉर द स्टॉक ग्रुप एज शोन, और रीऑर्डर फॉर द स्टॉक ग्रुप ऑल आइटम्स आपको एक्सेप्ट करना है. सो यहाँ पे ऑल आइटम्स लेता हूँ. सो यहाँ पे देखो, नाउ वी विल एंटर द रीऑर्डर लेवल डिटेल्स इन दिस फॉर्म ऑफ सिंपल कोड, दैट इज सिंपल रीऑर्डर. सो आपको अल्टेस करना है एंड क्लिक वी, सिंपल मिनिमम क्वांटिटी, एंटर रीऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एज शोन. सो हम लोग को क्या करना है एक्चुअली, सो यहाँ पे अल्ट एस करना, सिंपल रीऑर्डर, ओके, और उसमें सिंपल मिनिमम क्वांटिटी. सो रीऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम क्वांटिटी. सो यहाँ पे आपको देना है रीऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम क्वांटिटी, यानी आप अगर मिनिमम क्वांटिटी 40 हो जाएगा तो आपको रीऑर्डर कितना करना है, 15, सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी यानी 15, और मिनिमम ऑर्डर यानी आपका अगर स्टॉक यानी नेट वैल्यू 15 हो गया तो आपको कितने का ऑर्डर करना है, 40 का ऑर्डर करना है. एंगर स्विच 25 क्वांटिटी हो गया तो आपका ऑर्डर कितने का करना है, 100 का, दैट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितना मिनिमम ऑर्डर करना है. सो यहाँ पे देखो 15 फॉर एंगर फैन रेगुलेटर, और उसका ऑर्डर कितना करना है, 40. एंकर स्विच के लिए 25, और ऑर्डर कितना है, 100 का आपको ऑर्डर करना है. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वन. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसका रीऑर्डर क्वांटिटी कितना चाहिए वो सेट किया, रीऑर्डर लेवल सेट किया, और उसको रीऑर्डर कितना क्वांटिटी रीऑर्डर करना है दैट आई हैव सेट.
सो यहाँ पे देखो विल चेक द रीऑर्डर स्टेटस। हम लोग क्या करते हैं, रीऑर्डर स्टेटस चेक करना। अभी फिलहाल के लिए देखो हमारे पास कुछ भी स्टॉक आइटम है क्या, नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। ओके, सो डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। सो स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं। ओके, रीऑर्डर स्टेटस देना है आपको, रीऑर्डर स्टेटस देखते हैं। और रीऑर्डर स्टेटस हम लोगों ने किसके रूप में रखा, सिलेक्ट प्राइमरी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओके स्टेटस सिलेक्ट प्राइमरी। ओके, आइटम अंडर। ओके, सो यहाँ पे देखो स्टॉक ग्रुप वाइज सिलेक्ट किया, प्राइमरी सिलेक्ट करते हैं। तो एंगर फैन रेगुलेटर देखो रीऑर्डर लेवल 15 है, शॉर्टफॉल कितना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, दैट इज शॉर्टफॉल ऑफ डायरेक्टली 15। ओके, शॉर्टफॉल 25। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना रेज करना है आपको, 40, और आपको कितना करना है, 100। सो यहाँ पे ऑर्डर टू बी प्लेस कितना है, 40, और ऑर्डर टू बी कितना है, 100। सो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी स्टॉक नहीं है, इसके लिए शॉर्टफॉल डायरेक्टली आपको टोटल दिखा रहा है। ओके, नाउ so there is no stock of the item, so the complete reorder level is shown as a shortfall, यानी टोटल आपको 15 का ही शॉर्टफॉल दिखा रहा है। now place a purchase order of 40 एंगर फैन रेगुलेटर्स to एंकर लिमिटेड at ₹70 per number। so हम लोग को क्या करना है, पहला परचेस प्लेस परचेस ऑर्डर, हम लोग को परचेस ऑर्डर रेज करना है। so हम लोग एस्केप देते हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाना, और हम लोग क्या करते हैं, वाउचर एंट्री लेते हैं। परचेस ऑर्डर रेज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और यू रेज अ परचेस ऑर्डर। ओके, पार्टी नेम किसका है, दैट इज एंगर फैन एंगर लिमिटेड, एंकर लिमिटेड। ऑर्डर नंबर कुछ है क्या, दैट इज PO001। सो PO-001/21-22। ओके, परचेस अकाउंट क्या आइटम कर रहे हैं हम लोग, एंकर स्विच, क्या क्या, एंकर फैन रेगुलेटर एंड, ओके पहले एंकर फैन रेगुलेटर 40-70 रुपीज। सो यहाँ पे एस्केप देते हम लोग, और यहाँ पे एंकर फैन रेगुलेटर। ओके, कितना क्वांटिटी रेज कर रहे हैं, 40-70 रुपीज पर पीस, दैट इज 2800 का हम लोग परचेस करते हैं। ओके, फिर और क्या परचेस कर रहे हैं कि हम लोग, सो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है, दैट इज 2800 को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज परचेस ऑर्डर आ गया। ना फिर से हम लोग क्या करते हैं, गो टू, सो रिपोर्ट देखने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल जी कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस प्राइमरी में देखना है। सो हम लोग एस्केप देता हूँ। ओके, ग्रुप देखने के लिए, रिपोर्ट देखने का, और आपको देना है कौन सा देखना है आपको, दैट इज स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस। सो यहाँ पे देखो स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस किधर है, स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस इधर नहीं दिख रहा है। ओके, चलो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं। कहाँ पे आप गए थे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, रीऑर्डर स्टेटस में, स्टॉक ग्रुप में, प्राइमरी। सो यहाँ पे देखो आपको शॉर्टफॉल क्या दिखा रहा है, अभी 0, यानी आपका परचेस ऑर्डर पेंडिंग 40 है। सो नेट अवेलेबल कितना हो जाएगा आपका, 40, यानी नेट स्टॉक। जो नेट अवेलेबल कैसे लेते बोला था हम लोगों ने, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑर्डर माइनस सेल्स ऑर्डर। सो यहाँ पे AB0 सो आपको नेट अवेलेबल कितना बोल रहा है, 40, और रीऑर्डर लेवल कितना है आपका, 15। तो शॉर्टफॉल कुछ है क्या, अभी नहीं है। सो शॉर्टफॉल नहीं है तो आपको ऑर्डर रेज करने का जरूरत है क्या, नहीं। तो ऑर्डर टू बी प्लेस क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। अभी यहाँ पे देखो शॉर्टफॉल अभी भी है, तो यहाँ पे ऑर्डर टू बी प्लेस कितना बता रहा है, 100 नंबर। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया क्या, रिपोर्ट कैसा है, हेलो, सबको समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी थोड़ा आगे थोड़ा ट्रिकी होता जाएगा कंसेप्ट, तो ये इधर तक समझ में आया तो वेरी गुड। नाउ यहाँ पे देखो अभी क्या करना है हम लोग, रिसीव्ड इनवॉइस, यानी हम लोग को क्या करना है, रिसीव्ड इनवॉइस 35 एंगर फैन रेगुलेटर्स 5 शॉर्ट फ्रॉम द एंगर लिमिटेड अगेंस्ट आवर ऑर्डर नंबर PO। यानी मुझे क्या किया, हम लोग को गुड्स रिसीव हुआ, ये रिसीट नोट्स के अगेंस्ट, रिसीव इनवॉइस यानी हम लोग डायरेक्ट परचेस का एंट्री मार रहे हैं, दिस इज योर चालान नंबर, और हम लोग को ये चालान के अगेंस्ट 5 शॉर्ट मिला, यानी 35 क्वांटिटी मिला। कितना ऑर्डर किया था हम लोगों ने, 40 और 35। सो अगेंस्ट योर ऑर्डर नंबर, सो हम लोग को क्या करना, अभी परचेस का एंट्री मारना है। क्या करना है, परचेस का एंट्री। सो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट F9 परचेस। ओके, सप्लायर इनवॉइस नंबर परचेस का क्या दिया है देखो,
AL डैश SA डैश, सो यहाँ पे AL डैश SA डैश 00/21-22. ओके, पार्टी अकाउंट नेम कौन है, दैट इज एंगर लिमिटेड. परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्या ले रहे हैं, एंगर फैन रेगुलेटर. सो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपका PO-00. सो यहाँ पे देखो कितना रिसीव्ड हुआ हम लोग को इनवॉइस का, 35 क्वांटिटी रिसीव्ड हो गया. कितना रिसीव हो गया, दैट वी रिसीव्ड ओनली 35 क्वांटिटी. सो यहाँ पे देखो हम लोग को 35 लेके आपको क्या करना है, उसको एंटर करना. सो यहाँ पे देखो इसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, और वी रिसीव ओनली 35 क्वांटिटी. न्यू रेफरेंस SLA 2555. So we accept this. So we received a purchase of 35 quantity. Now again next एंगर फैन लिमिटेड को क्या करें हम लोग. सो यहाँ पे हम लोगों ने 35 क्वांटिटी का परचेस का. सो अगेन वी विल गो फॉर द रिपोर्ट्स. ओके, सो यहाँ पे मैं स्किप देता हूँ मैं. अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, सो रीऑर्डर स्टेटस में, स्टॉक ग्रुप्स का रिलेटेड हम लोग देखते हैं. सो प्राइमरी, सो यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक 35, परचेस ऑर्डर 5 का पेंडिंग रह गया. तो यहाँ पे 14 नेट अवेलेबल दिखा रहा है, एंड दैट इज ऑर्डर टू बी प्लेस का दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है. सो यहाँ पे देखो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35, क्योंकि मुझे परचेस हो गया 35 का, ऑर्डर 5 का पेंडिंग है, तो नेट अवेलेबल 5 दिखा है. नाउ रिसीव परचेस ऑर्डर फ्रॉम द सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स फॉर परचेस ऑफ 25 एंकर फैन रेगुलेटर ₹100 पर. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस ऑर्डर रिसीव हुआ. ओके, रिसीव परचेस ऑर्डर. सो हम लोग को क्या करना है, सरस्वती इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर रेज करना है. एनीवे इनसे परचेस ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो हम लोग को उसके अगेंस्ट क्या रेज करना है, उसको सेल्स ऑर्डर रेज करना है. तो लेट्स स्टार्ट सेल्स ऑर्डर. सेल्स ऑर्डर रेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओके. सो यहाँ पे देखो हम लोग को सेल्स ऑर्डर रेज करना है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर. ओके, सेल्स ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे देखो सरस्वती इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर रेज कर रहे हैं सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स. ऑर्डर नंबर है SE/PO/सेल्स ऑर्डर, SE/PO/0002/0002/21/22. ओके, अंडर सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट. नेम ऑफ आइटम है आपका एंकर फैन रेगुलेटर. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंकर फैन रेगुलेटर का सेल्स ऑर्डर रेज कर रहे हैं. कितना सेल्स ऑर्डर का क्वांटिटी मिला मुझे, 25. सो विल रेज 25. कितने से हम लोग सेल्स कर रहे हैं उसको, दैट इज ₹100. सो 100 रुपीज से मैं उसको सेल कर रहा हूँ, दैट इज 2500 का मैं सेल्स ऑर्डर से मेरा स्टॉक आइटम को सेल कर रहा हूँ. सो यहाँ पे कंट्रोल है, एक्सेप्ट कर रहे हैं. अगेन लेट्स सी व्हाट इज द रिपोर्ट शोन. सो यहाँ पे देखो मैं इसके पे जाता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ. अगेन आई विल गो फॉर द स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, प्राइमरी. सो यहाँ पे देखो अभी क्या दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपना 35, परचेस ऑर्डर कितना हो गया 5, मेरा सेल्स ऑर्डर 25, यानी ये 40 - 25. सो नेट अवेलेबल कितना हो गया मेरा 15, तो रीऑर्डर लेवल कितना है 15. सो मुझे क्या करना है, रीऑर्डर लेवल 15, तो 15 से शॉर्टफॉल कुछ है क्या, अभी भी नहीं है. तो ऑर्डर टू बी प्लेस का दिखा रहा है 0. अभी यहाँ पे शॉर्टफॉल 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली रीऑर्डर आ जाएगा. सो यहाँ पे देखो ड्यू टू पेंडिंग सेल्स ऑफ 25 नेट अवेलेबल हैज लेवल, कहाँ पे 16 ना. Okay, so due to pending sales order of 25, net available is now equal to reorder level, so the shortfall still is 0. Now we'll now view the stock summary with the net total stock. So net available is 15, calculated as 35 plus 5 minus 25. Now stock summary में select the enter. So now यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं. Okay, so यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है अभी. So if the customer wants anger fan regulator, urgent orders can be delivered 10 numbers. To view the stock summary, we'll order details, control G stock summary, और आपको रिपोर्ट देखना. So यहाँ पे देखो न्यू कॉलम रेज करते हैं, ऑर्डर एंड स्टॉक डिटेल्स. यहाँ पे देखो मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ अभी, एस्केप, आई विल गो फॉर द स्टॉक समरी. स्टॉक समरी में मुझे क्या करना है आपको, ऑर्डर एंड स्टॉक डिटेल्स. तो न्यू कॉलम लेना है, दैट इज ऑटो कॉलम. ऑटो कॉलम में क्या लेना है आपको, ऑर्डर एंड स्टॉक डिटेल्स. सो यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस, ऑन ऑर्डर,
क्लोजिंग बैलेंस ऑन ऑर्डर दिखा रहा है, यानी आवर स्टॉक विथ अस एज अ थर्ड पार्टी स्टॉक डिटेल्स दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 35 दिखा रहा है। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितना बेचना है मुझे 25। ओके, सेलेबल स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक यानी 40 का ऑर्डर रियाज किया था लेकिन 35 मिला तो दैट इज क्लोजिंग। मुझे सेल्स ऑर्डर कितने का है 25 का है। ओके, सेलेबल स्टॉक यानी मुझे क्या चाहिए 35 माइनस 25 हो जाएगा तो कितना सेलेबल है मेरे पास 10 क्वांटिटी अवेलेबल है, और मैं ऑन ऑर्डर यानी अभी तक जो ऑर्डर पेंडिंग है ऐसा कितना क्वांटिटी है 5। यहाँ पे 1 मोर लेवल अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आगे चले जाएंगे ऐसा। सो यहाँ पे देखो नेट स्टॉक कितना दिखा रहा है हम लोग को 50। सो हम लोग वहाँ पे जो कैलकुलेशन किया दैट इज क्लोजिंग बैलेंस प्लस ऑर्डर जो आने वाला है दैट इज 15, 10 प्लस 5 दैट इज 15। सो ये रिपोर्ट समझ में आ रहा है क्या सबको, हाउ द क्लोजिंग बैलेंस या नेट स्टॉक इज कैलकुलेटेड? एनी डाउट? एनी डाउट? फिलहाल तो नहीं है डाउट सर, ओके प्रैक्टिस करते समय आ जाएगा। ओके ठीक है, नो इशू। किसी को कुछ पूछना है और? Shall I go for the next entry? Now, sell 6 Anger fan for cash ₹100 पर नंबर। तो कैश बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? एंकर फैन रेगुलेटर। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ मैं। आई विल गो फॉर द सेल्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कैश बेसिस पे सेल कर रहा हूँ। सेल्स अकाउंट एंकर फैन रेगुलेटर सेल कर रहे हैं हम लोग, नॉट अवेलेबल। क्वांटिटी कितना सेल कर रहे हैं 6। सो रेट कितना है दैट इज 100 रुपीज़। ओके 600 रुपीज़ 600। सो यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल देता हूँ, 600 का मैं सेल करता हूँ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो एंकर फैन रेगुलेटर सेल किया। ना अगेन मुझे करना है स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस चेक करना है। सो हम लोग क्या करते हैं फिर से क्या करते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाता हूँ, रीऑर्डर स्टेटस में जाता हूँ, स्टॉक ग्रुप्स में चला गया प्राइमरी में। सो यहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया आपका 6 का, क्योंकि आपने सेल किया ना 6, तो यहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया। तो ऑर्डर टू बी प्लेस कितना बोल रहा है मुझे 40, यानी मुझे 40 का क्या करना है ऑर्डर आपको प्लेस करना है। सो दिस इज हाउ योर रीऑर्डर स्टेटस विल बी maintained. Now, specifying advance reorder levels and minimum quantities. ओके, यानी एडवांस रीऑर्डर लेवल यानी हम लोग को कंडीशन देना है कि कितने दिन में आना चाहिए, कितना उसका रिक्वायरमेंट्स है वगैरह सब। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको भी ऑन करके रख सकते हैं। सो रीऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम ऑर्डर कैन बी डिफाइंड डायनेमिकली बाय यूजिंग एडवांस पैरामीटर। दिस आर द 2 लेवल्स एडजस्टेड। सो गेटवे ऑफ अल्टर में रीऑर्डर में जाता हूँ और ऑल आइटम्स लेते हैं। अगेन अल्टर में जाता हूँ, हम लोग को लेना है रीऑर्डर ऑल आइटम्स से। यहाँ पे देखो हम लोगों ने खाली ये वाला लिया था। ओके, नाउ एडवांस रीऑर्डर्स और एडवांस मिनिमम क्वांटिटी। सो एडवांस रीऑर्डर लेना और हम लोगों ने इसको पहला ऑफ करके लिया था। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दे सकते हैं एडवांस पैरामीटर्स में हम लोग पैरामीटर डाल सकते हैं कि कंजम्पशन फॉर द लास्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको पीरियड यानी 10 दिन में आपको ऑर्डर्स आना चाहिए। सो दैट वी कैन सेट, यानी यहाँ पे देखो एडवांस पैरामीटर फॉर रीऑर्डर लेवल कंजम्पशन फॉर द लास्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं यानी पीरियड। सो 15 डेज के लिए हम लोग का क्या हो रहा है ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, और क्राइटेरिया क्या हो रहा है जो हम लोग डाल सकते हैं। सो यहाँ पे 15 डेज और ये हायर कंजम्पशन है ज़्यादा, सो 40 ऑर्डर। सो एडवांस पैरामीटर मिनिमम ऑर्डर, तो मिनिमम ऑर्डर कंजम्पशन के लिए पैरामीटर। सो मुझे यानी 10 डेज में ऑर्डर आना चाहिए। सो यहाँ पे 10 डेज, आगे का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा हायर रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द एडवांस पैरामीटर। दैट इज नॉट दैट मच यूज, बट व्हाट इज द मेन इज रीऑर्डर क्वांटिटी एंड minimum order quantity. That is the one of the most important parameters to be set. Okay, that's it for the reorder level monitoring. If you have any doubts, please ask.